कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर का सत्य, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इसी पंक्तियों को कुछ साकार करते हुए एक गरीब परिवार से निकलकर बाड़मेर शहर में आकर कमरा लेकर पढ़ाई की और आज ऐसे मुकाम तक पहुंच गए हैं जो राजस्थान में टॉप किया है। हालांकि बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले बीएसटीसी की परीक्षा हुई और उसका रिजल्ट जो है आज सुबह आया है। बताया जाता है कि उसमें संस्कृत और सामान्य दो विषय होते हैं और संस्कृत में राजस्थान में टॉप किसी ने किया है तो वो है ये भाई साहब। हम इनसे बात करते हैं, क्या नाम है, इनकी क्या स्ट्रगल रही, किस प्रकार से परिवार में मुश्किलें रही, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की और आज इतना बड़ा रिजल्ट जो है राजस्थान में टॉप किया है, तो वो कैसा लग रहा है। पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा, आपके गांव का नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दलपत चौधरी है। मेरा गांव चांदेसरा है, बालोतरा जो बालोतरा जिला में पड़ता है। दलपत जी, किस प्रकार से पढ़ाई रही, जैसे माने कि जैसे प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं तक वो कहाँ पढ़ाई की और किस प्रकार से वो स्ट्रगल रहा आपका। प्रथम कक्षा से 10वीं तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा, जमरला स्टेशन जो स्कूल है उसमें। और जो परिवार में कौन कौन सदस्य है। परिवार में मेरा दादाजी है, दादी जी है, माता पिता है, चाचा जी है और 5 भाई है, भाभी जी है। अच्छा, 10वीं के बाद फिर कहाँ आए आप। 10वीं के बाद मैं बाड़मेर में आया। 2021 में मेरे भाई का 2 भाइयों का चयन हुआ रीट में। उसके बाद मैं बाड़मेर आया। अच्छा, आपके स्ट्रगल की कहानी के साथ तो क्या बीएसटीसी का जो रिजल्ट था, कैसे तैयारियां की और कहाँ रहे, किस प्रकार से आपकी तैयारियां रही, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं यहीं बाड़मेर में रहा और बाड़मेर में रहते हुए मैंने सीसीआई कोचिंग संस्थान जो ज्वाइन की और उसी के मार्गदर्शन में और माता पिता के और बड़े भाई बड़ी भाई का सहयोग रहा। और अ, हमेशा निरंतर डेली आता और कंटिन्यूटी बनाए रखी। जो पढ़ाया जाता उसका रिवीजन किया। और दलपत जी, 30 जून को परीक्षा हुई, आज रिजल्ट आया, सबसे पहले किसका फोन आया और कैसे पता चला कि आपने राजस्थान में टॉप किया। मेरे कोचिंग संस्थान के गुरुदेव सत्ताराम जी का फोन आया। इन्होंने बताया कि फर्स्ट रैंक आई है पूरे राजस्थान में। तब कितनी खुशी हुई, उस समय कहाँ थे आप। उसी समय मैं रूम में ही था, नहाना था तभी तक तो। और जो बहुत खुशी हुई उस समय तो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजस्थान में टॉप करूंगा। अच्छा, संस्कृत में जो है वो एक श्लोक कहा जाता है, काक चेष्टा बको ध्यान हमारी स्वर्ण निदा तथा अल्पाहारी गिरता की विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये विद्यार्थी के जो 5 लक्षण थे, इनमें से कितने लक्षण जो है वो आपने निभाए तब जाकर ये मुकाम हासिल किया। इसमें लगभग लगभग काफी सभी मैंने निभाए हैं। अच्छा, अब मैं पहले वाली जो आपकी जो पहली से लेकर 10वीं तक की जो है वो कैसी परिवार की स्थिति थी, पापा क्या करते, पापा जॉब वॉब करते हैं क्या। नहीं, पापा खेती करते हैं हम्म, और पशुपालन है। हम्म। और पशुपालन के बल पर मैं और मेरे भाई पढ़े हैं और उन्होंने जॉब ली है। उसके बाद जो मुझे पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा, पशुपालन में क्या क्या है, मतलब जैसे घर पे पशु है तो उसमें क्या क्या है। पशुपालन में गायें हैं, भेड़ें हैं, बकरियां हैं। तो बकरियों के पीछे कभी मतलब आप गए हैं कि भाई बाड़े में डाल दो या घर वालों ने ऐसा कोई काम वगैरह। खूब जाते थे जब गर्मियों की छुट्टी होती तो दादाजी भेजते थे बकरियों के पीछे। जाते थे, बकरियां चराते थे। और अभी भी घर पे जाते हैं तो जो होते हैं पशुपालन का काम होता है वो करना पड़ता है। तो मतलब पशुपालन करके पिता ने खेती करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, आगे क्या सपना है आपका। मैं फिलहाल तो अभी बीएसटी से हुई है और आगे मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। और मेरा संस्कृत सब्जेक्ट रहा है 12th में भी और छठे से 12th तक। और मैं आगे भी संस्कृत में ही करना चाहता हूँ बाकी। दलपत जी, संस्कृत एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो हर किसी के समझ में नहीं आता, तो किस प्रकार से इस संस्कृत को ही अपनाया, क्योंकि बाकी लोग जैसे सामान्य है, लगभग मानिए कि 12वीं बाद लगभग ग्रामीण के जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स सीमित रहते हैं और आर्ट्स ही लेते हैं। आपने कहा 12वीं में क्या सब्जेक्ट रहा और किस प्रकार से आपने जो संस्कृत है उसी को चुना। 12वीं में मेरा आर्ट्स रहा। जब मैं यहाँ गांधी चौक स्कूल में गया तो मेरे गुरुदेव श्रीमान विजय कुमार जी ने मुझे कहा कि आप संस्कृत ले लीजिए। और तभी मैंने संस्कृत ली और संस्कृत में मुझे खूब स्कोप मिला है और आगे भी। अच्छा, अब आगे जो आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उसको लेकर आपके साथ पढ़े हुए आपने बताया 5 भाई हैं, 2 सर्विस कर रहे हैं, एक आपके साथ है, तो आप अन्य जो भाई हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए, किस प्रकार से वो पढ़ाई करे या किस प्रकार से स्ट्रगल करे तो वो भी राजस्थान में जो है टॉप आए। पढ़ाई जो एक जीवन में मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे बड़े भाई चेतन जी चौधरी का मार्गदर्शन मिला और साथ इसी से कोचिंग संस्थान का भी मार्गदर्शन मिला। और कंटिन्यूटी बनाए रखी, निरंतरता।
जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में उसका रिवीजन किया। कंटेंट जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वही पढ़ा, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ा। सीमित केवल संस्कृत के अलावा, क्योंकि कोचिंग में संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, तो मैंने संस्कृत मैंने अपने बलबूते पर पढ़ी। अच्छा, कोचिंग में संस्था नहीं पढ़ा, मतलब संस्कृत नहीं पढ़ा, और आपने खुद ने अपने बलबूते पे मतलब संस्कृत की तैयारी की और 510 नंबर लेके आए। 510 नंबर लाना, राजस्थान में टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है संस्कृत में। और कहीं से फोन और बधाइयों का जो तांता है वो चालू हो गया है या अब आने बाकी है? हाँ, काफ़ी आ चुकी है बधाइयाँ। भाई ने दी है, परिवार वालों ने, दोस्तों ने, गुरुजनों ने। पापा से बात हुई? पापा से अभी तक नहीं हुई है, करनी है अभी। तो ये खुशी का जो पल, जैसे आपको आपके टीचर ने फोन करके बताया और उसके बाद आप घर पर थे, तो आपके साथ आपके भाई रहते हैं, दोनों भाइयों में कैसे रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के एक जैसे नंबर नहीं आते, क्योंकि 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। तो कहीं उसके चेहरे पे मायूसी देखी या वो खुश थे? नहीं, वो भी खुश थे। खुद उनके भी 486 नंबर आए हैं जनरल से, और मेरे संस्कृत से 510 थे, तो वो भी खुश थे। उनका क्या सब्जेक्ट है? उनका वो जनरल ही है, आर्ट्स। देखिए, ये दलपत थे जिन्होंने राजस्थान के संस्कृत में टॉप किया है और आगे सिविल सर्विसेज में जो है वो जाना चाहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से गांव से निकलकर, और इनके पिता ने जो स्ट्रगल किया है, क्योंकि पिता ने खेती बाड़ी की, पशुपालन किया और अपने 5 बेटों को पढ़ाया, जिनमें से एक भाई शॉप चलाते हैं, 2 सरकारी टीचर हैं और 2 जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारे साथ है जो राजस्थान में संस्कृत में टॉप है, और एक जो है जिनके 486 नंबर आए हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देते हैं, पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह पढ़ें और आगे बढ़ें।